मुझे आपसे ये अपेक्षा नहीं। सुनिए अब मेरी बात, आप बोलने अगर देंगे मुझे तब मैं बोलूंगा, मुझे बीच में मैं बोलता नहीं हूं, इसलिए आप भी नहीं बोलेंगे, तो कृपया शांत रहें। मुझे ये अपेक्षा है और शर्य इस चैनल पर या इस देश के किसी भी चैनल पर यह सुनने की अपेक्षा नहीं है किसी भी भारतीय से कि अब याचना नहीं रण होगा। ये बिल्कुल जो होगा कह रहे हैं सज्जन, किस रण की बात कर रहे हैं? आ रहा हूं इस आचार्य, देश में क्या आप यही एक मिनट रुकिए, बोलिए 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 सर। इस देश में आप क्या हिंदू मुस्लिम रण करवाना चाहते हैं? ये नहीं, कौन सी no, भाषा है आक्रांताओं के आपकी? खिलाफ तो हो और रहा आपको सर। कोई संकोच नहीं हो रहा है इस मंच पे ये कहते हुए? रण से यह देश आगे बढ़ेगा। आप क्या करवाना चाहते हैं? ये कोई राम रावण का युद्ध हो रहा है। एक तरफ राम की सेनाएं हैं, दूसरी तरफ रावण की सेनाएं हैं। बट लेट हिम कंप्लीट। हम किस सदी में रह रहे हैं? इस देश की चुनौतियां क्या हाँ जी, आ रहा हूं। हैं? सबकी साझा चुनौतियां हैं, नागरिकों की चुनौतियां हैं। वो नहीं आपको 2000 साल पहले के पुरानी लड़ाइयां और संघर्ष रण करने, युद्ध करने हैं। ये संविधान से चलेगा देश की, आपके महाभारत या रामायण से सुनेगा? राइट सर, ओके। किससे चलेगा? मैं जवाब देता हूं कि उन्होंने मुझे एक लाइन सिर्फ, वन लाइन ऑफ रिफर्डल। होल्ड ऑन भाटिया जी, मैं चकित हूं, मैं ये चकित हूं। आप मतलब बताइए, सब पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं यहाँ पर, अब रण की बात हम कर रहे हैं। ओके भाटिया जी। राहुल देव जी का छोटा सा जवाब चाहूंगा मैं दे दूं यहाँ पर, जब रण की मैंने सबकी बात सुनी और राहुल देव जी की बात भी सुनी, और एक बात से तो मैं इनकी बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि रण का शब्द यूज करना ठीक नहीं है। लेकिन जो मांग की है योगी जी ने, जो बात की है योगी जी ने, वो भी कुछ गलत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, ये जो पॉलिटिकल पार्टियों ने मुशायरा बना दिया है, ये एक तरह से इन्होंने इस चीज का बिजनेस बना दिया है कि इसी से खेलो, इसी से चलो आगे। 70 साल तक मुस्लिम्स को यूज करते रहे, मुसलमानों को यूज करके पॉलिटिक्स होती रही इस देश में। वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। 3 आस्था के बड़े केंद्र हैं हिंदू धर्म के, वो 3 आस्था के केंद्र जो साबित हो गए कि जहां पर पहले से मंदिर थे, अगर पूजा या नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने के लिए बहुत जगह है, कहीं भी पढ़ी जा सकती है, खुशी से भी दी जा सकती है। अगर वो स्वेच्छा से दे, अगर मुस्लिम भाई हमारे स्वेच्छा से ये कहें कि भाई ये तुम्हारी जगह थी, प्रूवन है, देखा है, देख लिया है, भाई तुम यहां पर मंदिर बनाओ, हम नमाज पढ़नी है दूसरी जगह पढ़नी। 1000 जगह मैंने कई के कमेंट सुन लिए, कई मुस्लिम्स के कमेंट सुन लिए, बड़े बड़े लोगों के कमेंट सुन लिए कि भैया जहां पर मंदिर था या जमीन अपनी नहीं खरीदी हुई थी, वहां पर नमाज पढ़ी नहीं जा सकती, वहां पर बनाई नहीं जा सकती मस्जिद। तो ये तो आप ही लोग बोल रहे हैं, तो फिर इसमें झगड़ा कहां है? इसको इशू बनाने की जरूरत कहां है? मान जी 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 बोलने की अनुमति है जी। महंत कैसी बात कर रहे, बोलिए। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, मैं राहुल जी हमारी बात को अन्यथा ले रहे हैं, बहुत अच्छे बुद्धिजीवी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अयोध्या में कई कार्यक्रम में उनको सुनने का अवसर मिला। लेकिन मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, ये राम रावण का युद्ध नहीं है, लेकिन न तो कौरव और पांडव का युद्ध है। विषय है राहुल जी कि समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि रामचरित मानस एक नफरती ग्रंथ है, इसको फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए, और पुनः सपा की सरकार बनेगी तो रामचरित मानस को बैन और प्रतिबंध कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2, सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, एड्स है, क्या क्या लोगों ने कह दिया। उसमें हा कौन भर रहा था, हुकारी कौन भर रहा था, हंस कौन रहा था, आनंद कौन ले रहा था? कह सकते थे आप कि भाई हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं। अब एक महोदय कह रहे थे कि यह देश सेकुलर है। क्या सेकुलरिज्म का यही पैमाना है कि सनातन को गाली दो, सनातन संस्कृति को गाली दो? किसी के अंदर दम हो इस्लाम के बारे में बोलकर देख लो, कमिंग परिणाम सामने आ जाएगा। बोलने लायक नहीं रहोगे भाई। मैं नहीं कहता, हम तो आज तक हम साधु हैं, सनातन को मानने वाले आज तक किसी धर्म को नहीं बोला। जो सनातन के विरोध में बोला उसके विरोध
अब शब्द का प्रयोग किया, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन किसी धर्म के बारे में नहीं बोला। लेकिन आए दिन सनातन को टारगेट करने वाले कौन लोग हैं? अभी तत्काल में पूज्य जगतगुरु रामभद्राचार्य जी अस्वस्थ हुए, लोगों ने कहा रामभद्राचार्य को राम जन्मभूमि भेज दो, हॉस्पिटल क्यों भेजे? ऐसे शब्दों का प्रयोग करना मैं पूछना चाहता हूं, क्या राहुल देव जी उचित है क्या? तो इस बात पर अगर योगी जी ने बोल दिया तो कौरव पांडव नहीं हो गया, क्योंकि सदन में जिस प्रकार से लोगों ने, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, अयोध्या में 84 कोसी प्रकरणों पर बैन कर दिया, 2 महीने तक जेल में रखा, SC एक्ट कानून लगा दिया, राहुल देव जी 9 मुकदमे दिया, एक नहीं। क्या हनुमानगढ़ी पे हनुमान चालीसा पढ़ना गलत था क्या? 9 मुकदमे, 3 महीने जेल, तो बोलेगा कौन? ओके, योगी मान जी, ने बोले कब ओके, क्या? ओके, अरे ओके। योगी जी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं बाबा कर तो रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन उसी से सब परेशान है। एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं, सबके बाद एक एक करके। आचार्य जी कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा। अभी राहुल देव जी बात कर रहे थे और सभी लोग बात कर रहे थे कि देश संविधान से चलेगा, या बाबा जो कह रहे हैं वो गलत Coming to है। everyone, हाँ। आप सबको बताना चाहता हूं, डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं। कल अरशद मदनी का बिल्कुल क्लियर बयान आया है। जो लोग चाहते हैं कि भाईचारा होगा या देश संविधान से चलेगा या संविधान को सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, उनको बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूं। कल अरशद मदनी ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि हम किसी भी लॉ को, अरशद मदनी का बयान है, we cannot accept any law that is against Sharia because Muslim can compromise with everything, he can never compromise with Sharia। मुस्लिम शरिया के अलावा किसी चीज से कंप्रोमाइज नहीं करेगा, मुस्लिम धर्म के अलावा किसी कानून को एक्सेप्ट नहीं करेगा। भाई उनको कहने दीजिए ना, वो क्या मतलब सबके ठेकेदार? दादा लेकिन बात ये है, वो क्या सबके ठेकेदार है? आप अपना व्यू पॉइंट रखिए आचार्य, मैं आपकी भावना देखिए, इसी देश की बात कर रहा हूं। आज राहुल जी कह रहे हैं कि वो भाई हैं, भाई किसको मानोगे? लेकिन एक बात आप सोचिए, सारे हैं ना, हाँ बिल्कुल भाई हैं, लेकिन ये कुछ राजनेता राइट लेफ्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको दादा जब तक एक सेकंड चाहूंगा, कमेंट आचार्य जी वापस आ जाऊंगा। विनीत, राहुल देव जी, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप पिता तुल्य है, लेकिन एक बात बताऊं, औरंगजेब और बाबर का विवेक खो गया था, और फिर विवेक खोया उन सेक्युलरिस्टों का जो उनकी हस्तियों को आज भी मानती है। और जब मैंने कहा रण भीषण होगा तो ऋण भीषण ही होगा। तलवार का रण तलवार से होता है, वोट का रण वोट से होता है, और कोर्ट का रण कोर्ट से होता है, और टीवी का रण जो है टीवी में होता है। रण तो भीषण होगा। तीनों जगह पे, तीनों तो हमारी है, लेके रहेंगे सर। आपको प्रणाम और सभी साथियों को प्रणाम। रिजवी साहब, डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं सबके पास। मुझे लग रहा है कमिंग टू एवरीवन फॉर एंडिंग कमेंट्स। ये रिजवी साहब ऑन एयर नहीं है। हाँ थैंक यू, बोलिए। ये जो सरकार है, ठीक है, ये कम से कम जो धार्मिक मामलात हैं उसको लेकर के राजनीति न करे। और मैं बार बार हर जगह ये बात कहता हूं कि देखिए, खोदना बंद कीजिए। हम चांद पर पहुंच गए हैं, अब चांद का सफर कीजिए। खोदने से कुछ मिलने वाला नहीं है, और मिल रहा है, दिक्कत महाभारत करने की कोशिश न कीजिए। ये जो है, नहीं हमारे पूर्वज, एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, शांति खोदने का काम बंद करके हमें चांद का सफर करना चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात। ओके दैट्स योर व्यू पॉइंट। ओके दैट्स योर व्यू पॉइंट।